हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 को करने से पहले हमें थोड़े आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना होगा। यहाँ पे 8 आइडेंटिटीज़ गिवन है और हम सारे आइडेंटिटीज़ को एक एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 है हमारा x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square. Now identity 2, second identity है हमारा x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. ठीक है, हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है x square minus y square is equals to x plus y into x minus y. हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, सिक्स्थ आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, सिक्स हो गया। तो सेवेंथ आइडेंटिटी है हमारा x माइनस वाई होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एथ आइडेंटिटी जो हमारा लास्ट आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारे 8 आइडेंटिटीज हो गए बच्चों। इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 2.4। चलिए फटाफट हम 2.4 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इन प्रोडक्ट्स को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ना चेक करना है क्वेश्चन को देख कर कि हम कौन सा आइडेंटिटीज में लगाएंगे कि हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो और हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 और x प्लस 10। तो बच्चों देखो, आपने जितने भी आइडेंटिटीज पढ़े हैं ये कौन सा आइडेंटिटी आपको लगा है, जरा देखिए। तो ये x प्लस ए और ये x प्लस बी, x प्लस ए और ये x प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी हमारी कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? ये हमारी फोर्थ वाली आइडेंटिटी है ना। ये देखिए x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? फोर्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो ये लिखना बहुत जरूरी है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है, दिस आइडेंटिटी। ओके, तो चलिए इसको यूज करके हम इसका आंसर कर देते हैं फटाफट। तो ये देखिए यहाँ पे a की जगह पे बच्चों 4 है और b की जगह पे 10 है। तो हमें फॉर्मूला में क्या करना है, जहाँ पे a है वहाँ पे 4 डालना है और जहाँ पे b है वहाँ पे 10 डालना है। तो हमारा बन गया ये x प्लस 4 और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो a की जगह पे 4, b की जगह पे 10, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, दैट इज ए बी। यहाँ पे ए बी था ना, तो a इंटू बी हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 एंड दिस इज आवर आंसर। चलिए आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट है हमारा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, इसमें भी देखिए वही आइडेंटिटी लगेगा, देख लीजिए ध्यान से। x प्लस ए, ये आपका आ गया x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। ठीक है, तो इसमें भी हमारा वही आइडेंटिटी लगेगा, आपका फोर्थ वाला आइडेंटिटी। ठीक है, इसी का यूज करके इसको हम बनाएंगे। ठीक है, ए की जगह पे आपको 8 डालना है और बी की जगह पे आपको माइनस 10 डालना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 8 प्लस माइनस 10 इज, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 10 एक्स प्लस 8 10 जा माइनस 80। So this is x square, 8 minus 10 is minus 2x minus 80. So this is our answer. ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4 और एक 3x माइनस 5। अब इसमें भी आप ध्यान से देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका क्या है x और ये a, ये बन गया x प्लस a और ये x प्लस ये b। तो a की जगह पे 4 और b की जगह पे माइनस 5। b की जगह पे क्या है बच्चों, माइनस 5। बस हमें यही काम करना है। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यूज को। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो x की जगह पे हम 3x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 4 प्लस माइनस 5 और बाहर में 3x प्लस ए बी 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 3 जो 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 3x माइनस 20। अब ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 4 में से 5 माइनस हो गया माइनस 1 इंटू 3x माइनस 20। सो आपका आंसर हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, आते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। ये हमने कर लिया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और इधर वाई स्क्वायर माइनस 3/2। एक तरफ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और एक तरफ है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये देखिए ये आपका a और ये b, मतलब ये x और ये x प्लस y और ये x माइनस y। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड आइडेंटिटी। यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी का हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो हम इसकी जगह पे देखिए, x की जगह पे आपका y है, ये x है और ये y है, ये x है ये y, याद रखना है। सो एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, वाई का स्क्वायर, ये वाई 4 माइनस 3 3 9 9 और ये 4। तो ये हमारा आंसर हो गया है वाई स्क्वायर माइनस 9/4। इसका फिफ्थ पार्ट में हम आते हैं। इसका जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और वो है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। फिर से वही हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका x माइनस वाई
और ये हो गया एक्स प्लस वाई। थर्ड आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x, यानी 2 2 जो 4x स्क्वायर, है ना। ये हो गया 4x स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इवेल्युएट करना है हमें इन प्रोडक्ट को विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना और सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन तो निकालना है पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन नहीं निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। आइडेंटिटी का यूज करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 इंटू 107। तो बच्चों 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और ये 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी यहाँ पे। हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ये x प्लस a और ये x प्लस b, यानी फोर्थ वाली आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो हम उसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस b, जो हमारा फोर्थ आइडेंटिटी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 इन 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 था, इसको हम लिख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 100, है ना। यहाँ पे देखना है आपको एक्स 100 है और एक्स 100 है और ये a है, ये x प्लस a, ये x प्लस b। तो जहाँ जहाँ x है आपको 100 डालना है, जहाँ a है वहाँ पे 3 डालना है, जहाँ b है वहाँ 7 डालना है, और ए बी यानी 3 इंटू 7। तो ये आपका हो गया 100 का स्क्वायर, एक 4 जीरो आ जाएंगे इसमें, 3 प्लस 7 10, और ये 10 इंटू 100 दैट इज 1000, ये 1000 बन जाएगा, और ये 21। सबको ऐड कर दीजिए 10,000 और ये 11,021। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 95 इंटू 96। तो बच्चों 95 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5। 96 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6। अब हम आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सा, ये वाला a x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, फोर्थ आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू 6, ठीक है। ये हो गया 100 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है 100 इंटू 100 इज 10,000। ये 6 में से 5 गया 1, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये अच्छा ये 96 था ना, तो 100 माइनस 4 लिखना था इसको हमें, दिस इज 4, 100 माइनस 4, ओके। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर देना इसको, ठीक है। तो ये माइनस 4 आ गया, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से कर लेते हैं। 95 इंटू 96 है, इसको हम लिख देंगे 100 माइनस 5, और इसको हम लिख देंगे 100 माइनस 4, ओके। सो दिस विल बी 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, ये हमने सारे वैल्यूज डाल दिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 प्लस माइनस 9 इंटू 100, और ये माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20,
तो ये आपका हो गया 10,000 माइनस 900 प्लस 20। सॉल्व कर दीजिए 10,000, ये हो गया आपका 9,120। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 104 इंटू 96। 104 इंटू 96 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसको लिख देंगे 100 माइनस 4। तो इसका आइडेंटिटी कौन सा बनेगा बच्चों? थर्ड आइडेंटिटी। कौन सी थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर इज 10,000 माइनस 16। माइनस कर दीजिए, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 9984। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है आपको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाकर। आपने जितने भी आइडेंटिटीज पढ़े हैं सबसे पहले देखना है कि कौन सा आइडेंटिटीज पे इस पे लगेगा और वो लगा के हमें इसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स है, तीनों की तीनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी आपकी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। ये देखिए, ये ए स्क्वायर, ये 2ab और ये बी स्क्वायर है ना। तो हम एक 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम अभी रहने देते हैं, इसको हम y का स्क्वायर लिख देते हैं। और 6xy यानी हमें इसको 2ab में लिखना है। तो 2a की जगह पे 3x और b की जगह पे y। ये a है हमारा और ये b है। ठीक है, तो 3x यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आइडेंटिटी हमारी ये बनी ना। तो ये a की जगह पे हमारा आ गया 3x और b की जगह पे हमारा y। तो हमारा आंसर हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको भी हम पहले तोड़ते हैं। बीच में माइनस आ गया तो माइनस का मतलब है हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी के लिए इसको देखिए, स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। 4 2 का स्क्वायर होता है और ये y का स्क्वायर, तो ये बन गया 2y का होल स्क्वायर। और इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमें 2xy बनाना है, तो 2x की जगह पे 2y और y की जगह पे 1। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बीच वाला टर्म आना चाहिए। 2 2 जा 4y, देखिए बीच का टर्म आ गया। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये अगर हमने स्प्लिट कर दिया है तो इसकी जगह पे हमें ये लिखना पड़ेगा, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी आ गई थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रहने देते हैं, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड करना है हमें इसको सुइटेबल आइडेंटिटीज यूज करके। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म्स है ना। तो हमें कौन सा आइडेंटिटी लगाना है इसमें? हमारा हमारा जो ये आइडेंटिटी था, फिफ्थ वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ये जो फिफ्थ आइडेंटिटी है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, ये हमारा x है, ये y है और ये z है। x की जगह पे हमें x लिखना है, y की जगह पे 2y लिखना है और z की जगह पे 4z लिखना है।
और इसको एक्सपेंड करना है कौन सा आइडेंटिटी यूज करके, ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं, प्लस 2 जा 4xy प्लस 2 जा 4 जा 16yz प्लस 8zx। ये हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, x की जगह पे तो आपको ये लेना है, y की जगह पे माइनस वाई लेना है और z की जगह पे प्लस जेड लेना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर 2xz 2 इंटू 2x इंटू ये 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, सारे वैल्यूज हमने डाल दिए। अब सॉल्व कर देते हैं, 2 जब 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर 2 जब 4 माइनस 4xy प्लस माइनस 2yz प्लस 4xz, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। ये है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आपका x की जगह पे ये आएगा, y की जगह पे ये और z की जगह पे ये x बनेगा, ये y बनेगा और ये z बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन में माइनस 2x है प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर हमें करना है। एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें माइनस 2x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर की जगह पे 3y का स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जगह पे 2z का स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2yz 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2zx 2z इंटू माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ये माइनस है ना बच्चों, तो इसकी जगह पे हम माइनस 2 जो 4 3 जो 12xy लिख सकते हैं और फिर ये प्लस 2 3 जो 6 तो 6 2 जो 12 प्लस 12yz माइनस 2 जो 4 4 2 जो 8zx, सारे वैल्यूज हमने डाल दिए। ये था हमारे थर्ड क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसमें अभी और 3 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। बच्चों आपको सिर्फ x और y और z देखना है। x हमारा क्या हो जाएगा 3a, y हमारा क्या हो जाएगा माइनस 7b और z हमारा क्या हो जाएगा माइनस c। बस आपको x, y और z की जगह पे ये वैल्यूज लिखनी है फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये होगा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले a ये x स्क्वायर होता है तो 3a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, सब डाल दिया वैल्यूज हमने, सॉल्व कर देते। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में लिखा। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है तो ये माइनस हो गया, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ए बी, फिर ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 2 7 जा 14 बी सी, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 2 जा 6 ए सी। ये हमने सारे वैल्यूज लिख दिए और हमारा आंसर भी आ गया। चलिए आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। ये है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसको करने के लिए भी हमें वही काम करना है, पहले हमें a b मतलब x y और z को बस मार्क करना है। x की जगह पे हमें क्या लेना है -2x, y की जगह पे लेना है 5y और z की जगह पे लेना है -3z। ये चीज़ें हमें याद रखनी है और बस फॉर्मूला में हमें x y z की जगह पे ये वैल्यूज डालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x। सारे वैल्यूज हमें डाल दिए, सॉल्व कर देते हैं। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर, 5 5 जो 25 होगा तो 25 स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस 20xy, फिर ये माइनस हो जाएगा 2 5 2 जा 10 30yz, और फिर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 2 जा 12xz। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का वो है 1/4a प्लस -1/2b प्लस 1 और इसका स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, हमारा ये x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। अगर माइनस में है तो हमें उसको माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, तो इसीलिए हमें जहाँ जहाँ माइनस वैल्यू है वहाँ पे माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर यानी 1/4 a का स्क्वायर प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2xy 1/4a माइनस 1/2b प्लस 2yz माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2zx इंटू 1/4a। बच्चों कुछ कट रहा है तो हमें उसको काट देना है, ज़रा देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है, तो हमने काट दिया इसको। यहाँ पे आ गया 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 2 क्योंकि कट चुका है तो ये आ गया ab प्लस माइनस ये माइनस बनेगा -ab/4 और ये दोनों कट गए हैं तो -b प्लस 1/2a। तो ये हमारा 6th पार्ट का आंसर था। इसका हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फैक्टराइज। इसको हमें फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज। तो आप देख रहे हैं सारे स्क्वायर वाले नंबर हैं और इधर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आइडेंटिटी 5, ये वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है क्योंकि आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, ये 3 स्क्वायर वाले हैं और 3 बिना स्क्वायर वाले, तो आप समझ जाना देख कर कि कौन सी आइडेंटिटी हमें लगानी है। हम यहाँ पे आइडेंटिटी 5th लगाएंगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और इसका हमारा फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस 4 हम इसको एक्स स्क्वायर बनाना है तो ये 4 2 का स्क्वायर बनेगा तो ये 2x का होल स्क्वायर बन गया,
ये 9 जो है हमारा 3y का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये जो 16 है हमारा वो 4z का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देखिए 12xy है तो 2 इंटू 2x इंटू 3y। सॉल्व करके देखिए 2 2 जो 4 4 3 जो 12xy ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो y माइनस होगा या तो z माइनस होगा। अगर y माइनस होता तो फर्स्ट वाला भी माइनस होना चाहिए, लेकिन y जो है वो हमारा फर्स्ट वाला जो है हमारा वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमारा y पॉजिटिव है और z माइनस है। तो ये जो z लिखा हमने 4z, इसको हम -4z लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -4z, ठीक है। और ये हो जाएगा 2xy हो गया। अब 2yz, 2y और z की जगह पे -4x और 2zx, 2 -4z 4z इंटू 2x। देखिए सब सॉल्व करके आपकी यही नंबर आने चाहिए, है ना। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 6 4 जा 2 3 6 6 4 24 -24 yz आ गया और 2 4 8 8 2 16, है ना। तो ये देखिए -16 xz भी आ गया ये वाला। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ठीक है। इसमें आपको ना x, y और z को ढूंढना है, बस यही काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 2x स्क्वायर कब आएगा। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको √2x को होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। ये y स्क्वायर हो गया और ये 8z, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, समझ गए। तो हम इसको लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा माइनस है, माइनस ये बताता है कि या तो हमारा x माइनस होगा या तो y माइनस होगा, तभी इसका प्रोडक्ट माइनस में आया है। अगर y माइनस होता तो ये सेकंड वाला भी माइनस होता, इसीलिए हम इसको x को माइनस लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 इंटू -√2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। ये सारे वैल्यूज हमने लिख दिया। फॉर्मूला हमारा बन गया -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब के लिए हमने दो फॉर्मुलाज पढ़े, उन्हीं का फॉर्मूला का यूज करके हम इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक तो प्लस वाला है x प्लस वाई का होल क्यूब और एक x माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने बोल रहा है तो क्यूब वाले जो दो फॉर्मुलाज हमने पढ़े हैं उसका यूज करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है बच्चों क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बस इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, दिस वन, ओके। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए ये x है और ये y, ठीक है। तो ये बन गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब था, तो x क्यूब यानी 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 2 2 जो 14 बार 2 है तो 2 2 जो 4 4 2 जो 8 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x और ये 2x प्लस 1। तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख देंगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कहते हैं इसको, कि मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल का हम पहले लिखेंगे, फिर उसका कम पावर, फिर उसके कम पावर, लास्ट में कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड राइटिंग द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2a माइनस 3b का होल क्यूब।
तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे x माइनस वाई का होल क्यूब, जो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 2a का पावर 3 माइनस 3b का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। सॉल्व कर देते हैं। 2 2 जा 4, 8 a का पावर 3 माइनस 27 b का पावर 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो माइनस 36 a स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट इसका हो गया है। चलिए आते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है देखिए, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x और ये y। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें आपका पॉजिटिव वाला आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब वाला। ठीक है, तो ये हो गया 3/2x का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये हमने डाल दिया आइडेंटिटी में। सॉल्व कर देते हैं। 3/2 का पावर 3 यानी कि 3/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 3 27 और नीचे 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, x का पावर 3 प्लस ये 1, 3 3 9 9 3 3 9 x/2 और ये 3x/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 x स्क्वायर बाई 4 प्लस 9 x/2। ठीक है, इसको हम चाहे तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। पहले x का पावर 3 को लिखेंगे, फिर x का पावर 2 को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, लास्ट में कांस्टेंट को लिखेंगे। 27/8 x का पावर 3 प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। ठीक है, जब भी हम पॉलिनॉमियल पे लिखते हैं उसका फाइनल आंसर लिखते हैं तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। इसका फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y का पावर 3। इसमें हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 2/3y का पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। डाल दिए सारे वैल्यूज, सॉल्व कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 और नीचे 27y क्यूब। फिर ये देखिए, ये 3 और ये 3 कट गया, बचा 2xy और इधर 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस। अब ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4/3xy स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग स्विटेबल आइडेंटिटीज। इनकी वैल्यू निकालनी है हमें स्विटेबल आइडेंटिटीज लगाकर। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है स्विटेबल आइडेंटिटीज को लगाकर। ठीक है, ये देखिए, ये हमने पहले भी करा ना, एक तो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे ऐसे ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट 99 का पावर 3। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 99 को, तो 99 को हम लिख देंगे 100 माइनस 1 का पावर 3 और हम x माइनस वाई का पावर 3 वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ये हो जाएगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और यहाँ 100 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 का पावर 3 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 1
3 इंटू 100, 300, 100 माइनस 1 इज 99। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 0 और ये -1 -3 9 9 3 27 9 3 2 2 9 0 0। ये सबको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 970299 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसको आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 102 का पावर 3, तो उसको लिखेंगे 100 प्लस 2 और इसका पावर 3। सेम यहाँ पे प्लस वाला आइडेंटिटी हम लगाएंगे। प्लस वाला आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, x प्लस वाई का पावर 3 इज इक्वल टू x3 प्लस y3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी का हम अभी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और यहाँ पे 100 माइनस 2। ये 100 का पावर 3 1 2 3 4 6 0 प्लस 2 2 4 2 8 3 2 6 100 इंटू 100 माइनस 2 इज 98। प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला है, सॉरी, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 2, इसमें प्लस वाला हमने लगाया ना, तो अब ये उसको सॉल्व कर दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 2 जा 12 6 1 जा 6 और 2 0, सबको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आता है 106120 8 क्या आएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी का एक थर्ड पार्ट है जो है हमारा इसका थर्ड पार्ट है 998 का पावर 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का पावर 3। आइडेंटिटी इसी में हम लगाएंगे माइनस वाला, x माइनस वाई का पावर 3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा 1000 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और यहाँ पे 1000 माइनस 2। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज लगा दिए। 1000 का पावर 3 यानी 90 लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 8 माइनस 3 2 जा 6 1000 और ये 1000 माइनस 2 इज 998। ये आपका माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 माइनस 8 माइनस 6 8 जा 48 कैरी 4, ये आपका आ जाएगा 598800 3 बार 0। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा इसको, पहले इससे माइनस करके फिर जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर दीजिएगा आप, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 इसको, ये दोनों माइनस है तो दोनों का ऐड भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो 9940119992 ये आपका आंसर है। ठीक है, सॉल्व करके आप देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू।